आज क्योंकि संडे है, एक विशेष ड्राइव चलाई गई है लखनऊ में कि हर बीएलओ अपने अपने बूथ पे बैठेगा और जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं जमा किए हैं वो यहाँ आकर कर सकते हैं। इस समय हम लखनऊ की पिक्चर गैलरी है, पुराना लखनऊ है यहाँ पे, और यहाँ पर बूथ ये है और बीएलओज यहाँ पे बैठे हैं इंतज़ार में। यहाँ पे आप लोग आए, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी तरफ से ये है, मेरी मदर 1-1.5 साल से बीमार हैं। वो रह रही थी यहीं पे, न रही जो फ्लैट्स बने हुए हैं, तो छोटा भाई ले गया, हजरतगंज में रह रही थी। अभी SIR का प्रोसेस शुरू हुआ। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो मुझसे भी पूछा कि आपका मदर का है, तो मैंने कहा मदर का तो क्योंकि शी इज 84 ईयर्स ओल्ड, ये भी नहीं मालूम कहाँ पेपर रखे हुए हैं। मैं आकर के छोटे भाई से पूछा, बोले भैया चलते हैं। मैंने कहा BLO ही बता सकते हैं। तो ट्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, नथिंग। मुझे मतलब हम लोगों की गलती से कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एपिक का नंबर नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। आप साथ में? जी। आप लखनऊ में रहते हैं? हाँ जी। तो माँ का वो नहीं मिल रहा है? हाँ, मदर का नहीं, वो यहाँ रहती थी एक्चुअली, तो उस वक्त इतना वो नहीं था। अब पुराना कार्ड मिला है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो इटावा का है, यहाँ का है, बाहर है। यहाँ उन्होंने बनवाया था, अब वही सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। जब इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और BLO से बात की तो उन्होंने बताया कि SIR के दौरान उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है जो 25% लोगों ने अभी फॉर्म नहीं जमा? कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है, जैसे जो लोग शिफ्ट हो गए हैं वो कहीं और से अपना फॉर्म भर लिए हैं। जब हम यहाँ से स्कैन कर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि वो फॉर्म किसी और BLO द्वारा उस वाली विधानसभा पे उस पार्ट नंबर पे वो कर लिया गया, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो उसको वहाँ से कैंसिल करा के रोल बैक करा के दोबारा किया जा रहा है। तो ये सब कुछ समस्याएं हो रही हैं, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी होपफुली। तो बाकी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, BLO सुपरवाइजर सब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो बस दिन लास्ट डेट करीब आ रही है। हाँ, हो जाएगा, लगे हुए हैं हम लोग भी इसी काम में। वैसे बिहार चुनाव के बाद से ही योगी सरकार ने प्रदेश में घुसपैठियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसको 22 नवंबर को CM योगी ने घुसपैठियों की पहचान के लिए निर्देश दिए थे। आदेश के बाद सभी जिला अधिकारी इस काम में जुट गए। 18 मंडलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी हुआ था। इन्हीं डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखे जाने की व्यवस्था की जानी थी और सत्यापन के बाद घुसपैठियों को उनके मूल देश डिपोर्ट किया जाएगा। यूपी में एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख अवैध प्रवासी हैं। इनमें घुसपैठियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी में वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान कई फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। रामपुर में ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद मां और 2 बेटों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दरअसल आमिर और दानिश नाम के ये युवक दुबई और कुवैत में रह रहे हैं। खबर है कि इन्होंने वहां की नागरिकता ले रखी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मां नूरजहां ने अपने दोनों बेटों के नाम से SIR का फॉर्म जमा करा दिया। लेकिन BLO की जांच के दौरान एक फेक साइन से इनके फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया, जिसके बाद रामपुर के DM के आदेश पर तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। विधानसभा में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें 2 व्यक्ति थे जो कुवैत और दुबई में निवासरत हैं, लेकिन उनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, वो छलपूर्वक उनके एक परिवार के व्यक्ति ने जमा करा दिया था। ये शुद्ध रूप से जो हमारी चुनाव की जो व्यवस्था है उनका उल्लंघन है और एक प्रकार से छल कपट से ये गलत सूचना जो है आयोग को दी गई। इसके क्रम में सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया। और अब योगी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इन मेगा डिटेंशन सेंटर की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का हाई टेक मॉडल सामने आ गया है। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को डिटेंशन सेंटर का डेमो भेजा है। 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर का डेमो तैयार हो चुका है। डिटेंशन सेंटर के डेमो में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई गई है। डिटेंशन सेंटर में बायोमीट्रिक के साथ CCTV कैमरे की व्यवस्था होगी। डिटेंशन सेंटर में 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश की गई है। मंडलायुक्त ने सरकार से डिटेंशन सेंटर में CISF जवानों की तैनाती की सिफारिश की है। यूपी में घुसपैठियों को रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाने हैं, ये सेंटर पूरी तरह से हाईटेक सिक्योरिटी से लैस होंगे, जहां 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाएगी।
डिटेंशन सेंटर में आधिकारिक व्यक्ति ही त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच को पार कर एंट्री कर सकेगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन, थंब इम्प्रेशन और सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल होने के बाद डिटेंशन सेंटर में एंट्री होगी। सरकार ने गृह विभाग को डिटेंशन सेंटर की डेमो की डिजाइन, सुरक्षा के पहलू को जांचने के लिए भेजा है। जांच में डेमो के पास होने पर सभी 17 नगर निकायों को डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। पुरुष और महिलाओं को एक ही डिटेंशन सेंटर में रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। घुसपैठियों की संख्या ज्यादा होने पर नगर निकाय में एक से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए योगी की टीम जुट गई है। एक तरफ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की ड्राइव चल रही है तो दूसरी ओर डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। यानी अब योगी राज में एक भी घुसपैठियों का बच पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा।